देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 91 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में मामूली गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 44,059 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,39,865 हो चुकी है। वहीं इस दौरान 511 लोगों की जान गई है और कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,33,738 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है और फिलहाल ये 4 लाख से काफी नीचे पहुंच गया है। देश में अभी कोरोना वायरस के 4,43,486 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 41,024 मरीज इस खतरनाक वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 85 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 85,62,641 हो गई है। इन आंकड़ों के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का भी कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जानकारी देते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। वहीं उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत 4 राज्यों को कोरोना वायरस केस में इजाफे को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम सरकार से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। साथ ही केंद्र सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं ये भी बताने के लिए कहा है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक करने की भी तैयारी कर ली है। कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया के लिए एक और अच्छी खबर है। भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में वायरस से बचाव में 90% असरदार रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन बना रही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बयान जारी कर बताया है कि यूके और ब्राजील में किए गए परीक्षणों में वैक्सीन AZD1222 खासी असरदार पाई गई है। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि आधी डोज में दी जाने वाली वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव मिली। इसके बाद दूसरे महीने में फुल डोज दिए जाने पर 62% असरदार देखी गई। इसके 1 महीने बाद फिर 2 फुल डोज में वैक्सीन का असर 70% देखा गया। कंपनी की ओर से सोमवार को दी गई इस जानकारी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने भी खुशी जाहिर की है। बता दें कि भारत में AZD1222 का ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। यहाँ इस वैक्सीन के लिए सीरम ने वैक्सीन की 100 करोड़ डोज की डील की है। सीरम इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीन कोविशील्ड नाम से बन रही है। वहीं ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर अब वैक्सीन का ये अंतरिम एनालिसिस यूके में ड्रग रेगुलेटर के सामने रखेंगे। अगर यूके में इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है तो कंपनी भारत में भी वैक्सीन के उसी डेटा के आधार पर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है। वहीं बात करें स्वदेशी वैक्सीन के बारे में तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में विकसित हो रहे कोरोना वायरस की वैक्सीन के अगले 1 या 2 महीने में अपने अंतिम परीक्षणों को पूरा करने की उम्मीद है। बता दें कि ICMR और भारत बायोटेक ने इस महीने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण शुरू किए हैं, जिसमें 2600 स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। ये सबसे उन्नत भारतीय प्रायोगिक टीका है। इस बीच कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका से एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोंसेफ सोलोई ने कहा है कि 11 या 12 दिसंबर को पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति के लिए अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन यानी FDA में आवेदन किया था, जिस पर 10 दिसंबर को परामर्श समिति की बैठक होनी है। वहीं अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मोंसेफ सोलोई ने एक मीडिया संस्था को ये जानकारी दी है और कहा है कि हमारी योजना है कि वैक्सीन की मंजूरी मिलने के 24 घंटे के भीतर वैक्सीन को उन जगहों पर पहुंचाया जा सके जहां टीकाकरण का काम होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे उम्मीद है कि 11-12 दिसंबर तक ऐसा हो सकता है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन
या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।